नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा की। इस दौरान वित्त मंत्री ने इस बजट को देश को आत्मनिर्भर बनाने की भूमिका रखने वाला बजट बताया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां भी सरकार को सुधार के कदम उठाने से डिगा नहीं सकी। सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2021-22 के बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए ये भी कहा कि सुधार के लिए कदमों को उठाने का मकसद भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाना है। वित्त मंत्री ने बताया कि अर्थव्यवस्था में सुस्ती के मद्देनजर कई विशेषज्ञों से चर्चा के बाद ही ये बजट लाया गया है और इस बजट ने भारत के आत्मनिर्भर बनने की भूमिका रखी है। वित्त मंत्री ने कहा है कि कुछ दूसरे देशों में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप अब भी है, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से काम हुआ और स्थिति से जिस तरह से निपटा गया, उसका नतीजा है कि अर्थव्यवस्था सतत रूप से आगे बढ़ रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि महामारी की चुनौतीपूर्ण स्थिति भी सरकार को देश के दीर्घकालीन विकास के लिए सुधार के कदम उठाने से नहीं डिगा सकी। उन्होंने विपक्षी कांग्रेस का नाम लिए बिना निशाना भी साधा और कहा कि आजादी के बाद से सत्ता में रहने वाली पार्टी को 1991 में आर्थिक सुधारों की बात सूझी और इस सरकार से और प्रधानमंत्री से बार बार आर्थिक सुधारों को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी सदन में रहे। सीतारमण ने कहा है कि जनसंघ के दिनों से लेकर अब तक बीजेपी की आर्थिक नीतियां एक रूप रही हैं और सरकार से भारतीय उद्यमियों, व्यापारियों, युवाओं के कौशल को सम्मान दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी नीति एनडीए सरकार ने करदाताओं, उद्यमियों और ईमानदार नागरिकों का सम्मान करते हुए इन नीतियों का पालन किया है। सीतारमण ने कहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी अपने अभिभाषण में किसानों, पूंजी सृजन करने वाले उद्यमियों की बात की। इन उद्यमियों के बिना अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? उन्होंने कहा कि बार बार सवाल खड़ा किया जा रहा है कि इस बजट में कृषि में आवंटन क्यों घटाया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बात को गलत तरह से रखा गया। वित्त मंत्री के मुताबिक इस सरकार ने 1.15 लाख करोड़ रुपए का लाभ लगभग 10.75 करोड़ किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से हस्तांतरित किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।